दोस्तों सपोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपके पास कुछ इस तरह का टेबल है और आप इसे सिलेक्ट करते हो, कॉपी करके आप इसे एक्सेल में लेना चाहते हो और एक्सेल में आप इसे पेस्ट करते हो तो यहाँ पे एक दिक्कत होती है। वो दिक्कत क्या है आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पे एक ही सेल में 3 अलग अलग सेल आपको दिखाई दे रहे हैं, फिर इस डेटा को एक्सेल में मर्ज करना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये टेबल एक्सेल में प्रॉपर्ली कैसे ले, अगर आपके मन में सवाल है तो आज का वीडियो आपके लिए। साथ ही में मैं आपको बताने वाला हूं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप इमोजी भी ऐड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इमोजी भी होता है। तो ये सारी बातें अगर आपको जानना है तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 11 पावरफुल और यूजफुल टिप्स। क्योंकि आपका समय अगर आपको बचाना है तो थोड़ा सा समय इस वीडियो में देना पड़ेगा। राइट गाइज, तो मैं सतीश लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप कंप्यूटर में स्मार्ट बने। डेफिनेटली बनोगे यार। फिलहाल और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारी एक वेबसाइट है learnmorepro.com, जिसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है और जल्दी से इसका ऐप भी लॉन्च होने वाला है। तो इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिए जहाँ पे ढेर सारे कोर्सेस है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का कोर्स वैसे भी फ्री में है, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर का कोर्स बिल्कुल फ्री में अपलोड कर दिया गया है। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सबसे पहले टिप्स में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो टेबल है वो हम एक्सेल में कैसे ले सकते हैं। हाँ बोलोगे ये तो बहुत आसान है, बस टेबल को सिलेक्ट करो। यानी कि टेबल को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये मार्क जो दिखाई दे रहा है आपको, ये एरो पे क्लिक करते ही पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया। उसके बाद Ctrl+C बटन प्रेस करो और एक्सेल ओपन करके यहाँ पे इसे पेस्ट करो, जो कि ऑलरेडी एक्सेल ओपन है और यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। आपको दिखाई दे रहा है ये डेटा एज इट इज़ आ चुका है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पे 1 मिनट रुको और वर्ड में आ जाओ। वर्ड में मेरे पास और एक टेबल है जो कि इस तरह से है। अब इस टेबल को अगर आप सिलेक्ट करते हो, मैं इस टेबल को क्लिक कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ, कॉपी करता हूँ और इसे एक्सेल में लेकर मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो इस केस में क्या हो रहा है कि एक ही सेल के अंदर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे 3 अलग अलग कंटेंट आ रहे हैं, मतलब 3 सेल बन रहे हैं। तो ये बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है क्योंकि इनको आप मर्ज नहीं कर पाओगे। तो ऐसे केस में क्या करना होगा, हमें इसे डेटा करेक्ट करके लेना पड़ेगा। लेकिन वर्ड में कैसे इसे करेंगे प्रॉपर, आइए वर्ड में आते हैं। तो सबसे पहले हम इसे करेंगे क्या, मैं आपको बताता हूँ। इस टेबल को तो मैंने सिलेक्ट रखा है और यहाँ पे जो लाइन ब्रेक है, यानी कि पैराग्राफ ब्रेक बोल सकते हैं हम इसे, पैराग्राफ यहाँ पे चेंज हो चुका है तो मुझे इसे रिमूव करना है। तो उसके लिए हमें फाइंड एंड रिप्लेस की मदद लेनी पड़ेगी और वो अवेलेबल है हमारे होम टैब में। रिप्लेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसका शॉर्टकट की है Ctrl+H, याद रखिए। तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं रिप्लेस के लिए या फिर Ctrl+H बटन प्रेस करेंगे तो भी ये डायलॉग बॉक्स आएगा आपके सामने, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, जिसमें फाइंड आउट में आपको कर्सर रखना है। कर्सर कहाँ पे, फाइंड आउट के अंदर। उसके बाद आपको फाइंड आउट में क्या लेना है मैं आपको बताता हूँ, मोर में क्लिक करना है। इसी डायलॉग बॉक्स में मोर में क्लिक कीजिए, डायलॉग बॉक्स एक्सपांड हो जाता है। उसके अंदर फिर स्पेशल बटन आपको मिलता है। स्पेशल बटन पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। यहाँ पे फिलहाल हमें इसकी जरूरत है, हमें पैराग्राफ मार्क रिमूव करना है क्योंकि वहाँ पे पैराग्राफ चेंज हो चुका है। उसके अलावा आप टैब कैरेक्टर रिमूव कर सकते हैं, बहुत सारे, मतलब रिप्लेस कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे क्या ट्रिक यूज़ कर रहे हैं देखिए। फिलहाल बेसिकली हम पैराग्राफ मार्क ले रहे हैं और यहाँ पे पैराग्राफ मार्क की जगह हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पे रिप्लेस विथ में स्पेस दे दे। तो स्पेस मैंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे याद रखिए रिप्लेस विथ में मैंने बस स्पेस दे दिया। इसके अलावा आप स्पेशल कैरेक्टर में बहुत सारी चीज़ें रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन फाइंड आउट में वो चीज़ रखनी है और नीचे आपको स्पेस रखना है, या फिर आप ब्लैंक रखना चाहते हो तो ब्लैंक रख सकते हैं। और यहाँ पे फाइनली एक बटन आपको दिखाई दे रहा है रिप्लेस ऑल। इससे क्या होगा आपको पता चलेगा, रिप्लेस ऑल। मैं अभी इसे थोड़ा सा साइड में रखता हूँ और दिखाता हूँ रिप्लेस ऑल क्या हो रहा है। तो यहाँ पे रिप्लेस हो चुकी है सारी चीजें जो हमें चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं वी मेड 4 रिप्लेसमेंट इन योर सिलेक्शन। डू यू वांट टू सर्च द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट? नहीं, अभी रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट मुझे कुछ करना नहीं, मेरा जो रिप्लेसमेंट हो गया है तो मैं इसे नो कर देता हूँ। मतलब बाकी डॉक्यूमेंट में और भी टेबल रहेंगे तो उसमें भी वो क्या करेगा, पैराग्राफ मार्क रिमूव कर देगा। फिलहाल हम नो कर रहे हैं क्योंकि इसका पैराग्राफ मार्क तो निकल गया है। अब हम इसे क्लोज करते हैं और इस टेबल को कॉपी करते हैं और एक्सेल में जाकर यहाँ पे अभी पेस्ट करते हैं। तो ये टेबल प्रॉपर हो गया पेस्ट। तो समझ में आपको, मतलब मुझे यहाँ पे बताना क्या है कि अगर जहाँ पे पैराग्राफ मार्क है या फिर नेक्स्ट लाइन पे टेक्स्ट गया है उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं Ctrl+H की जरिए। ये था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टिप्स नंबर 1, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर टेबल कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट में है तो भी हम उसे एक्सेल में ले सकते हैं। उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और क्या करने पड़ेंगे मैंने आपको बता दिया। अब बढ़ते टिप्स नंबर 2 की तरफ।
अब बारी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की टिप्स नंबर 2 की, और जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि बहुत सारी बार हम परेशान होते हैं अगर हमें हिंदी और इंग्लिश में साथ में टाइप करना होता है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं अभी टाइप करता हूँ हेलो तो इंग्लिश में टाइप हो रहा है, कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे इसके साथ हिंदी फॉन्ट लेके टाइप करना है, हिंदी फॉन्ट लेके बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट इंडिक टूल हम यूज़ करते हैं वर्ड के अंदर, वो वाला नहीं, तो हिंदी फॉन्ट लेकर हमें टाइप करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और हमारा कृतिदेव फॉन्ट वगैरह हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कृतिदेव 10 फॉन्ट सिलेक्टेड है, और ये फॉन्ट से हम टाइप करते हैं तो ये हिंदी टाइप हो रहा है यहाँ पे, राइट। लेकिन मुझे बार बार यहाँ पे फिर से मुझे इंग्लिश में टाइप करना है, तो यहाँ पे क्लिक करो, फिर कैलिब्री जो भी आपका फॉन्ट है वो सिलेक्ट करना पड़ता है और टाइप करना पड़ता है, तो इसमें हमारा टाइम जाता है। तो क्या कोई ऐसा कर सकते हैं कि कीबोर्ड पे एक शॉर्टकट की प्रेस करने से ये फॉन्ट स्विच हो जाए? बिल्कुल कर सकते हैं। तो वही तो टिप्स है हमारी, टिप्स नंबर 2 में वही तो मैं आपको बताने वाला हूं। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो टैब दिखाई दे रहे हैं ना, टैब्स, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और कस्टमाइज रिबन करना है। देखिए टैब्स के ऊपर राइट क्लिक करते ही आपके सामने आता है कस्टमाइज रिबन। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है। इस कस्टमाइज रिबन के अंदर ध्यान से सुनिएगा, कस्टमाइज रिबन के अंदर और एक कस्टमाइज कीबोर्ड शॉर्टकट ऑप्शन आ रहा है। सो कीबोर्ड शॉर्टकट हम यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ के लिए शॉर्टकट यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हम यहाँ पे F टाइप करेंगे और फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे। फॉन्ट्स के लिए करना है ना, फिलहाल के लिए फॉन्ट्स के लिए शॉर्टकट की असाइन करेंगे। फॉन्ट्स यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे मुझे जो फॉन्ट चाहिए कैलिब्री चाहिए, तो मैंने कैलिब्री ले लिया और उसके लिए कंट्रोल Q में प्रेस करूंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर्सर रखना है आपको, प्रेस अ न्यू शॉर्टकट की में कर्सर रखिए, कंट्रोल Q, ओके। और इसे असाइन यानी कि कैलिब्री कंट्रोल Q बटन प्रेस करने से ये फॉन्ट आएगा। और फिर से फॉन्ट में मैं कर्सर रखूंगा और यहाँ पे मैं KR टाइप करूंगा। ये देखिए KR मतलब कृतिदेव फॉन्ट आ जाएगा, ये सिलेक्ट करूंगा मैं यहाँ पे। तो ये फॉन्ट सिलेक्ट करने के बाद, वो फॉन्ट पहले सिलेक्ट होने दो, यहाँ पे ध्यान से देखिए, फॉन्ट पहले सिलेक्ट है, उसके बाद प्रेस अ न्यू शॉर्टकट की में कर्सर रखिए और यहाँ पे अल्ट Q ये शॉर्टकट की मैं दे रहा हूँ। अब ये क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि Q ये शॉर्टकट की कहीं पे यूज़ नहीं होती ज़्यादातर, कंट्रोल Q या अल्ट Q, इसलिए मैं इसे असाइन कर रहा हूँ। ये दोनों शॉर्टकट की मैंने असाइन की, मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। और ओके, आप और भी ढेर सारी शॉर्टकट कीज असाइन कर सकते हैं, फिलहाल एग्जांपल के लिए हम ये दोनों देख रहे हैं। अब यहाँ पे टाइप हो रहा है इंग्लिश के अंदर, तो अब मैं यहाँ पे अल्ट Q बटन प्रेस करूंगा। जैसे मैं अल्ट Q प्रेस करता हूँ, टाइप करता हूँ, ये हो रहा है हिंदी में टाइप किया, बात है। और फिर मैं कंट्रोल Q करता हूँ, टाइप करता हूँ इंग्लिश, अल्ट Q करता हूँ, टाइप करता हूँ हिंदी। अगर आपका ये अल्ट Q प्रेस करने से नहीं आ रहा है तो एक बार एक काम करना, दोबारा आप कस्टमाइज रिबन में जाना, कभी कभी होता है। कस्टमाइज रिबन में जाकर आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर वो अल्ट Q प्रेस करने से शॉर्टकट की असाइन नहीं हो रही है तो फॉन्ट्स में दोबारा जाओ, KR में जाओ, KR मतलब कृतिदेव फॉन्ट, आई मीन टू से कृतिदेव है या जो भी आपका फॉन्ट है, उसको ये जो की असाइन की इसे रिमूव करो और दोबारा इसे असाइन करो। 2 बार ट्राई करो, मतलब 1-2 बार रिमूव करके असाइन किया तो अप्लाई हो जाती वो। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ तो ये हिंदी में टाइप हो रहा है और ऊपर कृतिदेव फॉन्ट सिलेक्टेड है। अगर आप यहाँ पे फॉन्ट में देखेंगे तो कृतिदेव फॉन्ट सिलेक्टेड है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल Q तो ऊपर देखिए कैलिब्री फॉन्ट यहाँ पे आ चुका है, मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे जो भी मैं टाइप करूँगा वो इंग्लिश में टाइप हो रहा है अभी, राइट। तो इंग्लिश टू हिंदी टाइप करने के लिए कंट्रोल Q और अल्ट Q से भी कर सकते हैं, या कोई भी शॉर्टकट की आप असाइन कर सकते हैं और कोई भी फॉन्ट आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग टिप्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मुझे लगी, मैंने आपके साथ शेयर किया। अब टिप्स नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब तीसरी टिप्स में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप इस तरह का सेंटेंस लिखते हो, जैसे मैंने लिखा अजय इज गुड बॉय, तो क्या लिख के आ रहा है, अजय इज गुड गर्ल। आई एम सॉरी अजय अगर किसी का नाम रहेगा तो ये गर्ल कैसे हो गया, लेकिन मुझे पता नहीं, मैंने बॉय लिखा था। अगर मैं लिखता हूँ अजय इज स्मार्ट बॉय, स्मार्ट नहीं स्मार्ट बॉय, तो ये क्या हो गया, अजय इज मैड गर्ल। ओ माय गॉड, तो ये ऐसा कैसे हो रहा है ये आप जानने में ज़रूर इंटरेस्टेड रहोगे, क्योंकि यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। इसे ऑटो करेक्ट फीचर बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर का। जी हाँ दोस्तों, आपने ये नोटिस भी किया होगा, जब आप कोई स्पेलिंग टाइप करते हो दैट का स्पेलिंग THAT होता है, लेकिन आपने TAHT टाइप किया और एंटर किया तो यहाँ पे दैट हो जाता है ऑटोमेटिकली। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसे समझ लेता है कि आपको दैट टाइप करना है। व्हाट का स्पेलिंग WHAT होता है, लेकिन WAHT मैंने लिखा और एंटर किया तो वो भी ऑटोमेटिक करेक्ट हो रहा है। तो ये ऑटो करेक्ट ऑप्शन लाएंगे कहाँ से, फाइल में जाएंगे और ऑप्शंस में जाएंगे। फाइल में लास्ट ऑप्शन जो होता है ना, ऑप्शंस ही नाम है उसका, वर्ड के ढेर सारे ऑप्शंस ओपन होंगे, उसमें हम जाएंगे प्रूफिंग में। देखिए प्रूफिंग में मैं एक एक ऑप्शन हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ और फोकस करके भी दिखा रहा हूँ, ताकि आपका ध्यान हमेशा स्क्रीन के ऊपर बने रहे। तो ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पे मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद
आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है। अब इस डायलॉग बॉक्स में आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ बॉय तो आगे क्या लिख के आ रहा है, गर्ल। ओहो, राइट। अगर मैं यहाँ पे स्मार्ट टाइप करता हूँ तो आगे क्या लिख के आ रहा है, मैड। मतलब किसी ने नहीं, मैंने खुद ऐड किया है। तो किसी ने आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर ऐसा कुछ ऐड करके रखा है तो ऑटोमेटिक वो करेक्ट होने वाला है। तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा स्मार्ट का। ओके, यहाँ पे मैंने बॉय लिखा था, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। राइट, डिलीट, यहाँ से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ ताकि वो ना आए नेक्स्ट टाइम, बॉय का गर्ल या फिर स्मार्ट का मैड। लेकिन ये है किस लिए, अगर आप इसकी जगह सपोज SBI लिखते हो और यहाँ पे फुल फॉर्म लिखते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो चलेगा, क्योंकि ये जो होता है कि आप SBI लिखते ही उसका फुल फॉर्म आने वाला है, ऐड। ओके, अब देखिए SBI, राइट। तो ये इसके लिए यूज़ कर सकते हैं आप। आपको कहीं पे शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म ऑटोमेटिक आनी चाहिए या कुछ वर्ड ऑटो करेक्ट होनी चाहिए ऐसा लगता है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं फाइल, ऑप्शंस, और जाना है आपको प्रूफिंग, ऑटो करेक्ट ऑप्शंस, दोबारा बताया मैंने, और रिप्लेस में यहाँ पे लिखना है शॉर्ट नेम जो भी आपको चाहिए, RBI। ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसे ऐड और ओके करना है। और पुराने वर्ड नहीं चाहिए तो यहाँ से आप उसे डिलीट कर सकते हैं, लेकिन पुराने बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं जो कि आप इसका इस्तेमाल करोगे तो ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाते हैं। सो डेफिनेटली आपको ये तीसरा फीचर समझ में होगा, ऑटो करेक्ट, और इंटरेस्टिंग लगा होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा था अजय इज गुड बॉय तो वो हो गया था गुड गर्ल। तो आप भी अपने दोस्तों के साथ ऐसा प्रैंक कर सकते हैं, करके देखिएगा। और ये वीडियो अब तक पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। और ऐसी ढेर सारी टिप्स, ट्रिक्स और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डिटेल में सीखना चाहते हो तो हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है learnmopro.com और वहाँ पे चल रहे ढेर सारे कोर्सेज के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ढेर सारे कोर्सेज है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फुल कोर्स 8 कोर्स के साथ एक साथ ये पैकेज में आ रहा है। आप यहाँ पे प्राइसेस देख सकते हो और साथ में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी यहाँ पे कोर्स है जो कि डिटेल में पढ़ाया जा रहा है इसके अंदर। तो 6 घंटे का लगभग ये कोर्स है जो कि आप यहाँ से इनरोल कर सकते हैं। इसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और पब्लिशर कोर्स वैसे भी इसके ऊपर फ्री है, आप चेक कर लीजिएगा। अब बढ़ते टिप्स नंबर 4 की तरफ। अपने इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ पे इंसर्ट टैब मैंने क्लिक किया और लिंक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि हाइपर लिंक। ये आपने यूज किया ही होगा, लेकिन आपने ज्यादातर एक्सटर्नल हाइपर लिंक दिए होंगे, लेकिन अभी मैं आपको बताने वाला इंटरनल हाइपर लिंक। अभी इंटरनल हाइपर लिंक होता क्या मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है चैप्टर 1, कुछ भी लिखो आप, और मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है पैराग्राफ। ओके, चैप्टर 1 के लिए बड़ा पैराग्राफ लेते हैं हम 10,10 का, राइट। और चैप्टर 2 मैंने नीचे लिया है, चैप्टर 2, और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया इसे और इसके नीचे पैराग्राफ दे दिया। पहले चैप्टर 2 के नीचे भी पैराग्राफ दे दिया। चलो, तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मैंने यहाँ पे लिखा है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं उसकी हेडिंग लिख दूँ चैप्टर 1। यहाँ पे मैं क्लिक करते चैप्टर 1 पे जाऊँ, यहाँ पे क्लिक करते चैप्टर 2 पे जाऊँ, ऐसे मैं ढेर सारे चैप्टर बना दूंगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करते डायरेक्टली चैप्टर 1 पे चला जाना चाहिए, ऑलरेडी चैप्टर 1 नीचे ही है, लेकिन यहाँ पे क्लिक करते चैप्टर 2, आगे चैप्टर 3 रहेगा तो वैसे ही। तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, मुझे चैप्टर 1, चैप्टर 2 जितने भी चैप्टर हैं उन सभी को सिलेक्ट करके बुक मार्क में जाना होगा और वहाँ पे उसका नाम देके ऐड करना पड़ेगा। याद रखिए, यहाँ पे जब आप बुक मार्क कर रहे हो तो इसे स्पेस नहीं देना है चैप्टर 1 के बीच में। ऐड आप अंडरस्कोर वगैरह दे सकते हैं, मतलब स्पेस यहाँ पे नहीं चलता है, अंडरस्कोर चलेगा। ऐसे ऐड कीजिए, ये चैप्टर 1 ऐड हो गया। उसके बाद चैप्टर 2 को भी ऐड करना है आपको, यहाँ पे चैप्टर 2 सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे बीच में। उसके बाद बुक मार्क पे क्लिक करना है, ध्यान से देखिए इंसर्ट में बुक मार्क है लिंक के बाजू में, इसे हम चैप्टर 2 नाम देंगे और इसे भी ऐड करेंगे। देखिए आप यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकते नाम में, याद रखिए मैंने अंडरस्कोर दे दिया है। आप स्पेस नहीं दे सकते, स्पेस हटा दोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको एक नाम असाइन करना है उस बुक मार्क को, ऐड। ऐसे आप जितनी चाहिए उतनी बुक कीजिए, यानी कि आपने मार्क कर लिया कि भाई चैप्टर 1 कौन सी पोजीशन पे, चैप्टर 2 कौन सी पोजीशन पे है, चैप्टर 2 कौन सी पोजीशन पे है, और चैप्टर 3 वगैरह आप दे सकते हैं आगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने 2 ही लिया। अब चैप्टर 1 को सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने के बाद लिंक पे क्लिक करो, यानी कंट्रोल की हाइपर लिंक। लेकिन हाइपर लिंक में हम एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट का लिंक देना चाहते हो तो यहाँ से देते हैं, जो कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ट्यूटोरियल में आपको बताया ही है। लेकिन अभी हम प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे। ये देखिए प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। इसमें हम चैप्टर 1 पे क्लिक करेंगे और ओके, ओहो लिंक हो गया। अब चैप्टर 2 को सिलेक्ट कीजिए, लिंक में जाइए या कंट्रोल के बटन प्रेस कीजिए, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट चैप्टर 2। ओके, नाउ आपका माउस पॉइंटर आपको चैप्टर 1 के ऊपर लेके आना है और
कंट्रोल बटन प्रेस करके क्लिक करना है। चैप्टर 1 वैसे भी दिखाई दे रहा है। अब इसके ऊपर लेके आना है माउस पॉइंटर और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। तो मैं कंट्रोल बटन प्रेस करके क्लिक कर रहा हूँ। ओहो, चैप्टर 2 के ऊपर मैं जंप हो रहा हूँ। तो आप आसानी से ऐसे डॉक्यूमेंट के अंदर के एक स्पेसिफिक लोकेशन का लिंक दे सकते हैं। इसे इंटरनल हाइपर लिंक भी कहा जाता है, जो कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कर सकते हैं। ये थी टिप्स नंबर 4 दोस्तों। अब बढ़ते टिप्स नंबर 5 की तरफ। तो टिप्स नंबर 5 में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने एक पैराग्राफ लिया है और यहाँ पे कुछ वर्ड जो है अलग कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपके बॉस ने कहा कि जो ये ब्लू कलर वाले वर्ड है उन्हें रेड कलर दे दो, सभी को एक साथ रेड कलर दे दो। तो आप परेशानी में हो जाओगी, यार इसमें तो 5 वर्ड है, मैं एक एक सिलेक्ट करूँ और रेड कलर देते बैठू तो टाइम जाएगा, और ऐसे 100-200 वर्ड रहेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। तो ऐसे में आपको करना क्या है, एक वर्ड के बीच में कर्सर रख देना है, जो भी ब्लू कलर वाला, जो भी कलर का चाहिए फॉर्मेटिंग आपको, उसमें कर्सर रख देना है और यहाँ पे सिलेक्ट में जाना है। यहाँ पे देखिए होम टैब में राइट साइड में एक सिलेक्ट ऑप्शन है जिसमें सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक कीजिए। ओहो, क्या हो गया, सभी की सभी सेम फॉर्मेटिंग का टेक्स्ट सिलेक्ट हो रहा है और इसे आप एक साथ कलर बदल सकते हैं दोस्तों। ये है ना आसान। तो ये कब यूज होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे तो जब आप बुक्स लिखते हो और वहाँ पे चैप्टर जो होते हैं, चैप्टर हेडिंग, उन सभी को एक साथ कलर देना रहेगा, तो आप एक साथ उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, कर्सर एक में रख देना है, सिलेक्ट में जाना है, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, और उसके बाद जो आपको फॉर्मेटिंग उस पर करना है आप कर सकते हैं। तो एक छोटी सी टिप्स है लेकिन इंटरेस्टिंग टिप्स मुझे लगी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की। अब बढ़ते हैं टिप्स नंबर 6 की तरफ। टिप्स 6 में मैं आपको बताऊं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अभी आप इमोजी भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन कैसे? इंसर्ट में क्लिक करना है। आप बोलोगे यहाँ पे कहीं पे तो इमोजी का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है गेट एडिंग्स। लेकिन इसे यूज करने के पहले डिस्क्लेमर सुन लो, ये नए वर्जन में चलता है। पहली चीज तो 2019 में आपको ये मिलेगा, साथ ही में इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए इसे ऑपरेट करने के लिए। सो गेट एडिंग्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको स्टोर मिलेगा, दिखाई दे रहा है स्टोर। स्टोर में आपको ढेर सारे एडिंग्स मिलेंगे दोस्तों। तो इस एडिन में आपको इमोजी एडिन सर्च करना पड़ेगा। इसके लिए आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च पे क्लिक करो और इमोजी यहाँ पे आप टाइप करो और सर्च बटन पे क्लिक करो। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इमोजी कीबोर्ड, इसे क्लिक करो और ऐड करो और उसके बाद यहाँ पे इसे कंटिन्यू करो। उसके बाद आप देख पाएंगे कि ये एडिंग्स ऐड हो चुका है आपके इंसर्ट टैब के अंदर राइट साइड में। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे देखो इमोजी कीबोर्ड आ चुका है, गॉट इट करो, इमोजी कीबोर्ड पे क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे एक टास्क पेन आएगा, देखिए टास्क पेन आ रहा है आपके सामने, के अंदर आपको ढेर सारी इमोजीज नजर आएगी। यहाँ पे आप इमोजीज के बीच, यहाँ पे आप वैरायटी ऑफ इमोजीज पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से आप कोई भी इमोजीज ले सकते हैं और वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ले सकते हैं। खाली आपके मोबाइल में इमोजीज होता है ऐसा नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आपको इमोजीज देता है और नीचे उसकी पिक्सल साइज भी दी है। मैं छोटे साइज में लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए छोटा साइज में। मैं थोड़ा बड़ा साइज सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, पहले बाजू में क्लिक करूँगा क्योंकि एक साथ एक सिलेक्ट रहेगा तो नहीं आएगा। बाजू में क्लिक करूँगा लार्ज साइज, उसके बाजू में लार्ज, उससे बड़ा चाहिए तो उसके बाजू में कर्सर रखो और ये बड़ा वाला ले लो, ये बहुत बड़ा आ जाएगा। ओहो, दिखाई दे रहा है आपको? तो ये इमोजीज आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली समझा होगा। लेकिन ये एडिंग्स आया कैसे मैं दोबारा बता देता हूँ। गेट एडिंग्स पे क्लिक किया मैंने, स्टोर पे सर्च में इमोजी लिखा। आप यहाँ पे ढेर सारे और भी एडिंग्स ले सकते हैं, जैसे सिंबल सर्च वाला एडिंग्स है, ये भी मैं ले सकता हूँ। यहाँ पे ऐड, आई एग्री, कंटिन्यू, यहाँ पे सिंबल सर्च का और एक एडिंग्स आपको दिखाई देगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ढेर सारे सिंबल्स आपको मिल जाएंगे। देखिए सिंबल वैसे भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर होते हैं, लेकिन ये इंटरनेट से बहुत सारे और भी सिंबल आपको मिलेंगे। कैटेगरी वाइज है, एनिमल्स में जाएंगे तो एनिमल के सिंबल यहाँ पे आपको ढेर सारे और मिलेंगे, राइट। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के अंदर इमोजीज और सिंबल वगैरह एडिंग्स इंसर्ट कर सकते हो। और ये एडिंग्स नहीं चाहिए तो माय एडिंग्स ऑप्शंस पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके एडिंग्स दिखाई देते हैं जितने भी आपने लिए हैं, और यहाँ से आप इसे रिमूव कर सकते हैं। देखिए रिमूव, यहाँ पे क्लिक करो, रिमूव, यहाँ पे क्लिक करो। इसे भी सर्च वाला भी रिमूव करना चाहते हैं, विकीपीडिया रहने तो बाय डिफॉल्ट है, इसे रिमूव कर देता हूँ मैं और इसे क्लोज कर देता हूँ। जैसे मैं इसे क्लोज करूंगा ये दोनों यहाँ से गायब। तो इमोजी कैसे लेना है डेफिनेटली आपको समझा होगा। अलग अलग इमोजीज ले लो और कुछ नया क्रिएट करके दिखाओ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। ये थी टिप्स नंबर 6। अब बढ़ते टिप्स नंबर 7 की तरफ।
टिप्स नंबर 7 में मैं बताने वाला हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पावर पॉइंट डायरेक्टली आप इंसर्ट कर सकते हैं या फिर आप एक्सेल भी कर सकते हैं। एक्सेल की फाइल यहाँ पे आप लोड कर सकते हैं, लेकिन कैसे? इंसर्ट टैब ही हम सीख रहे हैं दोस्तों। और इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट, जहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऑब्जेक्ट ऑप्शन मिल रहा है। ओके, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है जिसमें क्रिएट फ्रॉम फाइल में हम जाएंगे। क्रिएट फ्रॉम फाइल, लुक एट हियर। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करूंगा और पावर पॉइंट का कोई भी एक प्रेजेंटेशन मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। मेरे पास जो भी प्रेजेंटेशन अवेलेबल है मैं यहाँ से वो प्रेजेंटेशन ले लेता हूँ और मैं इसे इंसर्ट कर दूंगा। आपके पास जो भी प्रेजेंटेशन है, मेरे पास ढेर सारे और भी प्रेजेंटेशन अवेलेबल है यहाँ पे, तो आप कोई भी ले सकते हैं और इसे यहाँ पे आप इंसर्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे आपको लिंक टू फाइल क्या करना होगा, लिंक टू फाइल, ताकि प्रेजेंटेशन लिंक रहे। आप जब भी वहाँ पे कुछ चेंजेस करें पावर पॉइंट के अंदर तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो लिंक फाइल है उसमें भी आ जाए। ओके, यहाँ पे आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लोड होते हुए दिखाई दे रहा है। मैं इसकी साइज़ कम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसे कम कर देता हूँ और मैं यहाँ से स्लाइड शो लॉन्च करना चाहता हूँ तो मैं डबल क्लिक करूँगा। ये देखिए पावर पॉइंट स्लाइड शो लॉन्च हो चुका है। पावर पॉइंट कोर्स, क्या बात है, राइट। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कैसे लॉन्च हो गया। डेफिनेटली ओके, ये सारे कोर्सेस अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के ऊपर, जो कि आपको पता ही होगा learnmopro.com। ओके, फिलहाल तो मैंने आपको बताया कि पावर पॉइंट की स्लाइड हमने वर्ड में ली और इस पर डबल क्लिक करते डायरेक्टली पावर पॉइंट स्लाइड शो स्टार्ट होता है। उसके अलावा आप एक्सेल भी ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जाओ और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में दोबारा क्लिक करो। सो ऑब्जेक्ट में मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्रिएट फ्रॉम फाइल, ब्राउज, और वैसे ही आप यहाँ से एक्सेल की फाइल ले सकते हैं। आपके पास एक्स वाली एक्सेल की फाइल रहेगी तो वो ऐसे आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे डेटा वाली फाइल दिखाई दे रही है आपको, data.xlsx, इसे मैं इंसर्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिंक टू फाइल करूँगा क्योंकि एक्सेल में चेंज होगा तो यहाँ पे भी चेंज होगा। तो ये फाइल भी यहाँ पे आपको लोड होते हुए दिखाई देगी, लोड हो जाएगी। ये देखिए एक्सेल की फाइल यहाँ पे लोड हो गई और कैसे लोड करना है आपको डेफिनेटली समझा होगा। इसके ऊपर डबल क्लिक करते आप एक्सेल में भी जा सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली। फिलहाल मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, इसे भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये थी टिप्स नंबर 7। अब बढ़ते टिप्स नंबर 8 की तरफ। टिप्स नंबर 8 में मैं आपको बताऊं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप ढेर सारी फाइल एक साथ मर्ज कर सकते हैं, लेकिन कैसे? मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे 2 फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। एक फाइल मैंने ये पैराग्राफ ले लिया और इसमें से इतना पैराग्राफ मैंने कट कर दिया, Ctrl+X, और इसे रेड कलर करके इस फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, रेड कलर करके मैं इसे जानबूझकर सेव कर रहा हूँ। इसे मैं नाम दे रहा हूँ फाइल 1 डॉक्यूमेंट में मैंने इसे सेव कर दिया और मैं नया डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे वही जो कट किया हुआ डॉक्यूमेंट, कट किया हुआ टेक्स्ट है ना, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। इसे मैं ग्रीन कलर दे रहा हूँ और इसे मैं सेव कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट 2 या फाइल 2 नाम दे रहा हूँ। फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, ऐसे अपने अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिए और उन्होंने काम करके आपको दे दिए। अभी सभी फाइल एक साथ आपको मर्ज करनी है। तो मैंने इस फाइल को क्लोज किया, मैंने यहाँ पे Ctrl+N ले लिया और ये वाली फाइल भी मैंने क्लोज कर दी, ये वाली Ctrl+W। तो 2 फाइल मैंने दोनों भी बनाई हुई क्लोज कर दी है। अब मैं दोनों एक साथ लेना चाहता हूँ या 10 फाइल रहेगी तो भी आप एक साथ ले सकते हैं, लेकिन प्रोसेस याद रखिए, मैं 2 ही ले रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। इंसर्ट टैब में ऑब्जेक्ट के नीचे एक ऑप्शन है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल ये ऑप्शन अलाउ करता है आपको बहुत सारी फाइल मर्ज करने के लिए। तो टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे डायलॉग बॉक्स आएगा। आपकी फाइल कहाँ पे लोकेटेड है? डॉक्यूमेंट में ही है। मैं यहाँ पे फाइल 1 और फाइल 2 सेलेक्ट करूँगा। जितनी भी वर्ड की फाइल आप एक साथ ले सकते हैं। फिलहाल मैंने 2 फाइल ले ली और इंसर्ट बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं इंसर्ट करूँगा, देखिए फाइल 1 में रेड कलर का टेक्स्ट था, फाइल 2 में ग्रीन कलर का टेक्स्ट था, और कौन सा था वो मैंने एग्जांपल के लिए आपको दिखाया था और यहाँ पे वो आ चुका है। ऐसे आप ढेर सारी फाइल भी मर्ज कर सकते हैं। याद रखिए, आपके पास 10-15 फाइल अलग अलग लोगों ने लिखी हुई आई है तो आप उन्हें मर्ज करना चाहते हैं तो आप मर्ज कर सकते हैं ये टिप्स को फॉलो करके। दिस वॉज टिप्स नंबर 8। अब मिलते हैं टिप्स नंबर 9 के अंदर। टिप्स नंबर 9 में अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट पड़ा है, फिर से मैं पैराग्राफ लेता हूँ एग्जांपल के लिए, और इस डॉक्यूमेंट में आपको ढेर सारे चेंजेस करने हैं, लेकिन जो जो चेंजेस करने हैं वो आपके कलीग को आपको बताने कि यहाँ नए डॉक्यूमेंट में आप चेंजेस करते जाओ। या आपके पास 20-25 डॉक्यूमेंट है, लेकिन जहाँ जहाँ चेंजेस करने हैं उसे आपको हाईलाइट करना है। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई एग्रीमेंट है जिसमें साल आप चेंज कर रहे हो पुराना, तो उस साल को आप कहाँ चेंज करो, आपके जूनियर को आपको दिखाना है और ताकि वो भी वहाँ पे चेंजेस करे। तो वो चेंजेस की चीज़ें हाईलाइट करने के लिए आपको रिव्यू टैब की ज़रूरत पड़ेगी। रिव्यू टैब, जी हाँ दोस्तों, रिव्यू टैब में एक यूजफुल ऑप्शन है जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिसका नाम है ट्रैक चेंजेस।
ट्रैक चेंजेस करने के पहले यहाँ पे सिंपल मार्कअप की जगह आपको ऑल मार्कअप क्लिक करना होगा। ऑल मार्कअप मतलब जितनी भी चेंजेस मैं करूँगा वो सारे हाईलाइट हो जाए। ओके, और दूसरे चेंजेस आपको यहाँ पे करना होगा, शो मार्कअप के अंदर बलून्स में ये लास्ट वाला चेक रहना चाहिए। देखिए, शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग इन बलून्स, कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग बलून में दिखने चाहिए, याद रखिए। अब मैं ट्रैक चेंजेस ऑन करूँगा, यहाँ पे मैंने ऑन किया है, ये ऑन हो गया, देखिए हाईलाइट हो गया, फोकस आप देख सकते हैं हाईलाइट हो गया। अब मैं यहाँ पे पावरफुल वर्ड को डिलीट कर रहा हूँ। जैसे मैं डिलीट कर रहा हूँ ये हाईलाइट हो रहा है रेड कलर और लाइन आ रही स्ट्राइक थ्रू। प्रोफेशनली वर्ड को मैं डिलीट कर रहा हूँ, क्या बात है। या फिर मैं यहाँ पे कोई वर्ड नया ऐड कर रहा हूँ 2021, तो ये भी हाईलाइट हो रहा है, लेकिन कैसे, अंडरलाइन के साथ, और ये डिलीट स्ट्राइक थ्रू लाइन के साथ। तो डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी आप चेंजेस करोगे वो हाईलाइट होते जाएंगे दोस्तों। ऐड करोगे तो भी हाईलाइट होगा अलग तरीके से, डिलीट करोगे तो स्ट्राइक थ्रू के लाइन के साथ रेड कलर में हाईलाइट हो रहा है। और ये कलर अगर आपको बदलना है तो इसके ट्रैकिंग ऑप्शंस में जाकर आप यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में जाकर इसका कलर आप बदल सकते हैं। जो सेटिंग्स है उसमें यहाँ पे कलर अलग अलग दे सकते हैं। तो ये ट्रैकिंग ऑप्शंस में एडवांस में जाकर कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो आपको डेफिनेटली ये समझा होगा कि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट में चेंजेस करने और वो हाईलाइट हो ताकि सामने वाले को भी दिखाई दे कि कहाँ कहाँ पे चेंजेस करने हैं, कौन से वर्ड डिलीट करने हैं, कौन से नए ऐड करने हैं। तो ये आपके लिए बहुत आसान हो गया अभी ट्रैक चेंजेस अगर आप सीख चुके होंगे तो। सो दिस वाज टिप्स नंबर 9। तो अब बढ़ते हैं टिप्स नंबर 10 की तरफ। टिप्स नंबर 10 बहुत ही कम लोगों को पता है, वो ये है कि अगर मैं चाहता हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इतना जो पैराग्राफ है वो मैं हाइड कर सकूं, मुझे डिलीट नहीं करना है। डिलीट किया तो ये डॉक्यूमेंट में से निकल जाएगा, मैं हाइड करना चाहता हूं। वर्ड के अंदर भी आप हाइड कर सकते हैं दोस्तों टेक्स्ट को, पैराग्राफ को, लेकिन कैसे, आपको आना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्लिक करना है फॉन्ट्स के ऑप्शंस के अंदर, जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपको देता है फॉन्ट में, या फिर आप कंट्रोल डी बटन प्रेस कर सकते हैं इसके लिए। कंट्रोल डी ये उसकी शॉर्टकट की है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है हिडन, जो पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट किया है वो अभी होने वाला है हाइड, राइट। ये आपने यूज़ नहीं किया होगा अब तक तो ज़रूर करके देखिएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, ओहो वो पैराग्राफ गायब। लेकिन उसे दोबारा कैसे लाएंगे ये आपका सवाल जरूर रहेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे हिडन ऑप्शन चेक नहीं दिख रहा है। आप फिर से चेक करोगे तो हाइड होने वाला है, अनचेक करना है ना हमें, लेकिन नहीं हो रहा है। तो मैं इसे क्या करूँगा बताता हूँ। कंट्रोल ए मतलब पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट कर लो। अब कंट्रोल डी प्रेस करो या यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे देखिए हिडन में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब इसको 2 बार अनचेक करो, ओके करो, आपका थीम्स पैराग्राफ दोबारा आ गया। तो आप कोई पैराग्राफ भी ऐड कर सकते हैं, कोई वर्ड ऐड करना है ऐड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऐड करना है। मतलब कई बार आपको कुछ डॉक्यूमेंट में चीज़ें नहीं दिखानी होती सामने वाले को, लेकिन आपको डिलीट नहीं करनी है, तो उस टाइम पे इसे ऐड करके रखिएगा और बाद में वो जाने के बाद दोबारा शो कीजिएगा। कुछ लोग ऐसे करते हैं, राइट। सो आप भी ये टिप्स का इस्तेमाल कीजिए। टिप्स नंबर 10 के बाद अब बारी है टिप्स नंबर 11 की। और आखिरी टिप्स यानी कि टिप्स नंबर 11 में मैं आपको बताऊं कि अगर आपको इसमें से पर्टिकुलर वर्ड को कॉपी करना है तो आप इसे कंट्रोल सी करते हो और पेस्ट करते हो, राइट। लेकिन उसके बाद आपको ये वर्ड कॉपी करना है, उसके बाद प्रूव वर्ड, तो आप इसे भी कॉपी करते हो और पेस्ट करते हो। लेकिन पावरफुल वर्ड फिर से आपको यहाँ पे पेस्ट करने के लिए बोला गया है। आपको बोला गया कि पावरफुल वर्ड फिर से पेस्ट करो, तो आपको पावरफुल को दोबारा कॉपी करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप टाइम सेव कर लो यहाँ पे क्लिपबोर्ड ऑन करके। देखिए होम टैब में क्लिपबोर्ड का ये छोटा सा ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे एक्सपांड करो क्लिपबोर्ड को, यहाँ पे एक टास्क पेन आता है। अब आप पावरफुल को कॉपी कर लो, सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल सी कॉपी, और नीचे आप पेस्ट करो तो भी चलेगा। या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आप कॉपी करोगे ना कंट्रोल सी, वो यहाँ पे क्लिपबोर्ड में अभी स्टोर होते जाएगा। नेक्स्ट टाइम आपको अगर वो वर्ड पेस्ट करना है तो आपको दोबारा कॉपी करने की जरूरत नहीं, बस आप यहाँ पे क्लिक करते जाओ, क्लिक करते जाओ, क्लिक करते जाओ, वो पेस्ट होते जाएगा। क्योंकि कंट्रोल भी लास्ट पेज देता है, लेकिन यहाँ पे क्लिपबोर्ड आपको सभी पेज देता है, और जो कि आप पेस्ट ऑल भी कर सकते हैं। यहाँ से क्लियर ऑल भी कर सकते हैं आप, राइट। क्लियर ऑल चाहिए तो क्लियर ऑल, और जो भी कॉपी करोगे वो सारे के सारे यहाँ पे स्टोर होते जाएंगे क्लिपबोर्ड के अंदर। इसका बेनिफिट बार बार कॉपी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार आपने कॉपी किया, पेस्ट करने के लिए बस यहाँ पे क्लिक करते जाओ। सो क्लिपबोर्ड का एक इंटरेस्टिंग यूज़ मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया। तो ये थी 11 टिप्स। इसमें से कुछ टिप्स शायद आपको पहले से पता हो सकती है,
लेकिन जो नई टिप्स थी वो आपके लिए कमाल कर सकती है, क्योंकि आपका टाइम वहाँ पे सेव होने वाला है दोस्तों। तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कितनी टिप्स आपके लिए नई थी, 1 2 3 4 कमेंट में लिख दीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। साथ ही में मेरी वेबसाइट learnmorepro.com, learnmoreindia.in और मेरे जितने भी चैनल है जैसे क्यूरियोसिटी चैनल है, कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल है, रियल ट्यूटोरियल चैनल है, टैली ट्यूटोरियल चैनल है, एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल है, लर्न मोर चैनल जो तो अभी देख रहे हैं आप, तो ये सारे चैनल्स को ज़रूर विजिट करके इनके ऊपर के वीडियोस भी देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय गाइज।